हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो गए भाई। अभी आप देखोगे कि हमारे सामने महिंद्रा यूवो टेक 475 DI वाला नया ट्रैक्टर आया है, जो कि भाई पावर स्टीयरिंग के साथ 4x4 वाला ये ट्रैक्टर अभी आप देख रहे हो 2025 का अपडेटेड है। अब आपको मैं आज के इस वीडियो में इस गाड़ी के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि भाई इसको आप खरीदोगे तो कौन कौन सा फीचर्स है, कितना इसका पावर है, कितना का इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस में क्या कुछ कवर मिलेगा, दूसरा चीज सर्विस कितने घंटे पे होता है, सर्विस में कैसे कैसे क्या क्या चेंज हो जाता है, इंजन ऑयल कितने घंटे पे चेंज करना चाहिए, इसका ऑयल फिल्टर जो होता है वो कितने घंटे में चेंज करना चाहिए, आपको हर एक चीज ये ट्रैक्टर से रिलेटेड बताने वाला हूं। इसीलिए भाई मैंने पूरा का पूरा पेपर में नोट्स बना लिया है कि आपको एक भी चीज ऐसा ना हो जिसे लगे कि मैं आपको नहीं बताया। इसीलिए मैंने हाथ में ये पेपर भी रखा है। और चलिए सबसे पहले हम लोग अगर शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट साइड से, तो फ्रंट में आप यहां पर देखोगे ये महिंद्रा के ट्रैक्टर में आपको क्रोम के ट्रीटमेंट में इसका बेसिंग देखने को मिल जाएगा। और इसका जो हेडलाइट सेक्शन है ये आपको कंप्लीटली हैलोजन के सेटअप में आपको इसका ट्विन में हेडलाइट भी देखने को मिल जाता है। और सबसे अच्छी चीज इस ट्रैक्टर में क्या लगती है कि देखो यहां पर ना इसके अंदर में एक रेडिएटर लगा हुआ है, और रेडिएटर को बिल्कुल परफेक्ट बनाने के लिए, जैसे ट्रैक्टर है तो रोड में चलेगा, कहीं और खेत वेत में चलेगा तो इसके अंदर कुछ डस्ट ना चला जाए, इसलिए ये जो नेट का यूज करा है इन्होंने, ये बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का नेट यूज करा है। साथ ही साथ इस नेट में ना आपको मैं बता दूं 2 लेयर्स बना हुआ है, एक यहां पर है, इसके एक अंदर में लेयर्स है, तो दो लेयर से जब फिक्स होगा तो रेडिएटर में कोई भी इश्यूज आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसके साथ साथ आप इसका फ्रंट का बम्पर देखोगे भाई, ये कंप्लीटली आपको मेटल में हेवी टाइप का मेटल मिलता है, जिससे भाई ट्रैक्टर का आगे से अगर कोई कहे ना कि बम्पर बिल्कुल कमजोर है तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरा वेट 82 kg है और 82 kg ये सह ले रहा है, मतलब सह क्या ले रहा है, इस पे 2-3 लोग और बैठ जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी फ्रंट साइड से एक्सीडेंट होने की जो चांसेस होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं इसके फ्रंट की टायर सेक्शन, और फ्रंट के टायर सेक्शन में भी ना बहुत ऐसी चीजें हैं जो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले तो आप यहां पर देखोगे अपोलो का कंपनी टायर यूज करती है, और टायर की प्रोफाइल की अगर बात करें तो 6.0 16 इंच का आपको टायर मिलेगा। और इसके साथ साथ इसका यहां पर देखोगे टायर को जो कंट्रोल करेगा ये कंप्लीटली हाइड्रोलिक बेस्ड है, जो कि भाई ट्रैक्टर को चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बिल्कुल पावर स्टीयरिंग के साथ आती है, बहुत ही इजी वे में आप इसको टर्न ले सकते हो, मुड़ा सकते हो। और जब बात करें मुड़ाने की कि इसका टर्निंग रेडियस कितना है, तो लगभग 3.8 मीटर के आसपास टर्निंग रेडियस है। और भाई पावर स्टीयरिंग है, तो पावर स्टीयरिंग में होता क्या है कि आमतौर पे देखते हैं हम लोग कि ट्रैक्टर को थोड़ा सा मुड़ाने में या फिर कहीं से बैक लेने में बहुत परेशानियां होती हैं, लेकिन जब आपके पास स्टीयरिंग पावर हो, यहां पर कंप्लीटली टायर सेक्शन के पास देखोगे तो हाइड्रोलिक का सेटअप लगा हो, तब आपको मुड़ाने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये तो हो गया अपना कंप्लीटली फ्रंट का टायर सेक्शन, मैंने आपको बता दिया 16 इंच का टायर आता है। इसके साथ साथ यहां पर आप देखोगे एग्जॉस्ट पाइप बड़ा सा कुछ इस तरीके का मिल जाता है। और इसका इंजन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप देखोगे 3 लीटर का आपको यहां पर डीजल इंजन मिलता है, जो कि भाई 4 व्हील ड्राइव है। अब इसके इंजन को कैसे खोलते हैं, तो सेम टू सेम वही अपना कार वाला प्रोसेस है, इसको डाउन करना है और डाउन करने के बाद इसको उठा देना है। और यहां पर देखो, यहां पर भी लिखा हुआ है डीजी सेंस 4G बाय महिंद्रा और 4 व्हील ड्राइव। मतलब अब थार वार जो 4 व्हील कहते थे ना, अब आपको ट्रैक्टर भी 4 व्हील ड्राइव मिलेगा, और ये भी आप इंगेज कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। तो यहां पर आप देखोगे इसका जो इंजन है वो आपको 2730 सीसी के आसपास आपको इसका इंजन सेक्शन देखने को मिलता है, जो कि मैक्सिमम पावर आपको 40.5 एचपी का प्रोड्यूस करता है। 40.5 एचपी का ये हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, और 185 न्यूटन मीटर का आपको टॉर्क मिलता है। साथ ही साथ सेगमेंट में पहली ऐसी गाड़ी, फर्स्ट टाइम इन इंडस्ट्री आप देखोगे, इस पे आपको ये कंप्लीट ट्रैक्टर पे 6 साल का वारंटी मिलता है। अब भाई ये 6 साल में क्या कुछ कौन कौन से पार्ट्स पे वारंटी मिलता है, और यहां पर ये देखोगे तो कंप्लीटली ये आपको मेटल का पार्ट्स मिलेगा, जो कि कुछ इस तरीके से भाई बंद हो जाता है। 6 साल का वारंटी मिलेगा। इसके साथ साथ इंजन का जो वारंटी है ना, और गियर ट्रांसमिशन का जो वारंटी है ना, ये आपको और भी ज्यादा मिलता है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा वारंटी का क्या सीन है, इंश्योरेंस का क्या सीन है, सर्विस कैसे कराना है, कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इस ट्रैक्टर को लेने के बाद कैसा मेंटेनेंस है, क्या कुछ करना है, सब कुछ बताने वाला हूं। माइलेज कितना देती है वगैरह वगैरह सब कुछ। सबसे पहले बात करते हैं अब इसकी बैटरी सेक्शन की। तो देखो बैटरी यहां से आपको कुछ इस तरीके से लॉक हो जाता है भाई। लॉक को हम लोग ऐसे यहां से खोलेंगे तो लगभग देखोगे 12 वोल्ट का आपको यहां पे इसका बैटरी देखने को मिल जाता है, जो कि एक साइड का एक्सप्रेस टाइप का हेवी ड्यूटी का बैटरी लगा हुआ है। 12 वोल्ट के आसपास आपको यहां पर इसका बैटरी भी देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ पीछे साइड से अगर बात करेंगे तो टर्न इंडिकेटर सेक्शन भाई
अब ये छोटी छोटी चीजें तो मैं नहीं बताऊंगा, टर्न इंडिकेटर है, ये है, वो है। मैं बेसिक सी चीज अगर बात करूं, सबसे पहले ये पीछे की टायर, भाई ये टायर का लगभग जो कॉस्ट पड़ता है वो 35 से 40 हजार रुपए पड़ता है। अब इस टायर की साइज की अगर बात करें तो आप यहां से देखोगे कितना बड़ा सा आपको इसका अपोलो का कंपनी टायर प्रोवाइड करती है। सेक्शन की मैं बात कर लेता हूं तो 13.6 R28, 28 इंच के आसपास आपको इसका टायर देखने को मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा हेवी टाइप का टायर मिलता है। इसके साथ साथ इस ट्रैक्टर में ये जो ऊपर का जो कवरिंग देखोगे, ये जो प्लास्टिक यूज करा गया है, ये बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का प्लास्टिक यूज करा गया है, जिससे आप धूप में कितना भी रख लोगे ये बहुत जल्दी खराब नहीं होता है। पीछे साइड से अगर आपको मैं लिफ्टिंग की बात कर लेता हूं तो यहां पर देखो तीन तीन तरीके का लिफ्टिंग मटेरियल मिल जाता है। जैसे कि आप रोड से कनेक्ट करना चाहते हो तो यहां से कर सकते हो, इसको हल के साथ कनेक्ट करोगे तो यहां से कर सकते हो, इसके साथ साथ यहां से भी कनेक्ट कर सकते हो। तीन तीन तरीके का सामान आप यहां पे इसको लिफ्ट कर सकते हो। और इसकी जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है भाई, कंपनी क्लेम करती है कि 2000 केजी से प्लस है। ये नहीं 2000 नहीं, 2000 से प्लस, यानी 2500, 2700, 2800 केजी तक भी ये जो गाड़ी है ये आपको बड़े आराम से लिफ्ट करके ले जा सकती है। बाकी पीछे का सेक्शन आपने सब कुछ देख लिया होगा। इसके साथ साथ यहाँ पर ये सारी चीजें भाई देख लो, कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। इस साइड से आपको मैं चलो सबसे पहले स्टीयरिंग सेक्शन के पास लाकर दिखा दूं तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पे चढ़ने का जगह देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ भाई यहाँ पर आपको मैं दिखा दूं तो ये देखो, ये सबसे पहले तो ये सेक्शन जो हो गया अपना, ये क्लच सेक्शन हो गया। इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपको ये ब्रेक सेक्शन देखने को मिलेगा। ये आपको कुछ इस तरीके का आप यहां पर देखोगे, इसका एस्केलेटर कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। और दूसरी सबसे बड़ी चीज भाई, इसमें क्रूज कंट्रोल के जैसा एस्केलेटर एक यहां पर भी सेट करने को देखने को मिल जाता है, जो कि आप अभी यहां पर देख ही रहे होगे। इसके साथ साथ यहां पर आप देखोगे सबसे बड़ी चीज कि लोड गियर पर भी आपको, अगर सपोज कोई हैवी लोड लेकर जा रहे हो तो यहां पर लोड गियर पे हैवी मीडियम ये कर सकते हो। इसके साथ साथ इस गाड़ी में आप देखोगे कि भाई 4 व्हील ड्राइव मिलेगा। यहां पर शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, अंधेरा है, लेकिन ये जो चीज है ना, इससे आप 4 व्हील ड्राइव को एंगेज कर सकते हो, यहां से बड़े आसानी से देख सकते हो। इसके साथ साथ आपको सबसे पहले मैं ये मीटर कंसोल दिखाऊं तो देखो, ट्रैक्टर में आप लोग बहुत कुछ जानते होंगे कि ट्रैक्टर का जो मीटर आता है वो आपको किलोमीटर पे नहीं आता है, वो आपको आवर मीटर रीडिंग करता है। तो ये देखो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे इसका मीटर शो करता है, आपको काफी ज्यादा बेहतरीन लगेगा देखने में। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे तो स्पीडोमीटर, आरपीएम, और ये जो गाड़ी है ये 2000 आरपीएम पे वर्क करती है। मतलब इसका जो हाईएस्ट आरपीएम है ये लगभग 2000 आरपीएम पे वर्क करती है। और एक बार इसका आप एग्जॉस्ट साउंड सुना दीजिए, इसका आवाज कैसा है। सबसे पहले भाई इसको स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के बाद इसका साउंड सुनना। सुन लिए साउंड। और भाई बंद करने के लिए यहाँ आओ, बंद करने के लिए अगर आप चाबी से बंद करोगे तो नहीं होगा, इसको ऐसे करना है, ये कंप्लीटली इसको खींच कर रखोगे जस्ट लाइक ए जनरेटर, तो आपका ये जो गाड़ी है ये बंद हो जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे टर्न इंडिकेटर के सारे सेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, हेडलाइट का ऑप्शन मिलेगा, मतलब सब कुछ इस बटन से कनेक्ट कर सकते हो। और ये सेक्शन जो हो गया ये आपका हॉर्न सेक्शन हो गया। तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसमें ना यूरिया और डीएफ का कोई भी झंझट नहीं है। आप इस गाड़ी में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 50 लीटर डीजल भर सकते हो। 50 लीटर डीजल के कैपेसिटी के साथ आपको महिंद्रा यूवोटेक का ये ट्रैक्टर देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ चलो आओ आपको मैं इसके इंटीरियर सेक्शन से, इंटीरियर बोले तो भाई अंदर की बातें बताते हैं कि इस ट्रैक्टर को हैंडल करने के लिए आपको क्या कुछ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो भैया इसका ओवरऑल लेंथ आप देख लो, 3470 mm के आसपास आपको इसकी ओवरऑल लंबाई देखने को मिलेगी। और इसकी जो व्हील बेस यानी ये टायर और ये टायर के बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है ये आपको लगभग मिल जाती है भाई 1960 mm के आसपास आपको इसकी व्हील बेस देखने को मिलेगी। और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भाई 2 थार के बराबर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है यार। मैं आपको बताऊं 480 mm के आसपास ग्राउंड क्लियरेंस, मतलब यहां पर भाई कोई भी आदमी सोया भी रहेगा तो ये भी बड़े आराम से पार करके चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 480 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। इसके साथ साथ इसका जो ओवरऑल वेट है, कार्ब वेट है ये ट्रैक्टर का 2020 केजी। भाई ये ट्रैक्टर का जो ओवरऑल वेट है ये 2020 केजी के आसपास आपको इसका ओवरऑल वेट देखने को मिलता है। इसके साथ साथ इसमें गियर सेक्शन की बात करें तो इसमें आपको 12 फ्रंट गियर लगते हैं और 3 रिवर्स गियर लगता है।
15 गियर ट्रांसमिशन के साथ आपको ये गाड़ी देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ वारंटी की बात करें तो 6 साल का वारंटी तो कंपनी देती है, लेकिन इस पे आपको एक्स्ट्रा वारंटी में क्या मिलता है, 4 इयर्स, अप टू 4 इयर्स, 4 सालों के लिए इंजन एंड इसके ट्रांसमिशन लाइक गियर सेक्शन पे आपको एक्स्ट्रा वारंटी दिया जाता है। इसके साथ साथ लिफ्टिंग केजी मैंने बता दिया। अब भाई सबसे मेन ऑफ द पॉइंट है इसका सर्विस। अब आपने गाड़ी तो खरीद लिया वीडियो देखकर, लेकिन सर्विस का आइडिया नहीं है, सर्विस कैसे कराओगे? तो इसका जो फर्स्ट सर्विस होता है ये 100 आवर कंप्लीट होने पे 100 घंटा या 3 महीने के अंदर आप इसका फर्स्ट सर्विस करा सकते हो। सेकंड सर्विस की अगर मैं बात करूं तो 200 आवर यानी 200 घंटा या 6 महीने के अंदर में आप इसका दूसरा सर्विस करा सकते हो। और इसमें क्या करना है आपको भैया, हर 50 घंटा पे ग्रीसिंग करते रहना है। अगर आप ग्रीसिंग नहीं करोगे तो आपका जो गाड़ी है वो चाय चाय जो एक आवाज आता है अजीब टाइप का, उस टाइप का आवाज आने लगेगा। तो इसीलिए गाड़ी को स्मूथ रखने के लिए हर 50 आवर्स के बाद आपको ग्रीसिंग भी करते रहना है। इसके साथ साथ इंजन ऑयल कितने में चेंज होता है भाई? इंजन ऑयल जो है वो आपका 200 घंटा जब कंप्लीट होगा तब एक बार इंजन ऑयल चेंज होगा। जब आप सर्विस कराने जाते हो फर्स्ट टाइम सर्विस पे तो उस टाइम भी आपका इंजन ऑयल चेंज नहीं होता। सेकंड टाइम जब सर्विस कराने जाते हो तब आपका लगभग जब आपका गाड़ी 200 किलोमीटर चल जाए या फिर 12 महीना हो जाए तब आपका इंजन ऑयल चेंज होता है। अब भाई फिल्टर तो चेंज कराना है, डस्ट मिट्टी बहुत सारा घुसा हुआ है, माइलेज नहीं उभर कर आएगा। तो फिल्टर आप कितने घंटे में चेंज करा सकते हो? तो 400 घंटे जब कंप्लीट हो जाए तब एक बार इसका फिल्टर को चेंज करा लो, या 12 महीने के अंदर में इसके फिल्टर को चेंज करा सकते हो। अब इतना सारा कुछ तो अभिषेक भाई कर दिया, आपने बोला ये सारी चीजें मैंने कर दिया, माइलेज कितना देगा? तो देखिए अभी तक का कस्टमर्स का जैसा आया है इंक्वायरी कि ये जो गाड़ी है ये रोड पर माइलेज देती है तो लगभग 2.5 लीटर पर आवर, मतलब 2.5 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से ये रोड पर माइलेज देती है। और इसको हल में अगर चलाओगे, खेत में जोतोगे, जुताई वाले काम में ले जाओगे तो लगभग 3.5 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से ये माइलेज देने वाली है। और इस गाड़ी की एक शोरूम प्राइस कितनी हो गई भाई, ये तो बताया नहीं। तो ये गाड़ी की जो एक शोरूम प्राइस है वो लगभग 9,55,000 रुपए के आसपास आपको इसकी एक शोरूम प्राइस देखने को मिलेगी। भाई 4 व्हील ड्राइव मिल रहा है, चारों चक्का काम करेगा, कहीं भी खेत कीचड़ उचड़ कहीं भी आप खेत में उतार दो ये गाड़ी फंसने वाली नहीं है, क्योंकि इसका चारों टायर जो है वो वर्क करता है एक साथ। तो पावर बेसिक सी बात है ज्यादा मिलेगी, 40.5 HP का पावर मिलता है। ये सारी चीजें थी। और इस गाड़ी में अभी कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी चल रहा है। डिस्काउंट जानने के लिए आपको कहां आना पड़ेगा? डीलरशिप पे। और भाई डीलरशिप शोरूम कहां है? तो डाल्टनगंज के बाईपास रोड स्थित रिपब्लिक हुंडई ट्रैक्टर का डीलरशिप है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर दिया होगा, आप वहां पे कॉल करके इस ट्रैक्टर से रिलेटेड या महिंद्रा के किसी भी ट्रैक्टर से रिलेटेड विशेष जानकारी आप पा सकते हो। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चैनल पे पहली बार हो गए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे प्रतिदिन आपको इस तरह का जानकारी देखने को मिलता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आपका।